गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आप ज्योग्राफी का जो आपने पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, आज उसके अंदर आप टॉपिक पढ़ने लगे हैं नेचुरल गैस। तो ज़रा ध्यान से आपने इसको पढ़ना और फाइनली इसके आपने नोट्स बनाने हैं कि नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड बाय पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म इज पीपीएल, इन 1952 एट सुई, बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के अंदर एक सुई मुकाम है जहाँ पे 1952 में इस इदारे पीपीएल ने जो है वो गैस को डिस्कवर किया था एंड इज़ देयरफॉर पॉपुलरली नोन एज सुई गैस इन पाकिस्तान। एंड क्योंकि ये सुई के मुकाम से निकली थी, दैट्स वाई इसका नाम ही सुई गैस हो गया। Located in the million of the tiny holes contained in the oil-bearing rocks। तो बेटे जहाँ पे तेल पाया जाता है वहाँ पे गैस लाजमी होती है, यानी ज़मीन के अंदर जहाँ से तेल निकलेगा वहाँ पे गैस लाजमी होगी। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ऑयल बियरिंग रॉक्स, तो ऐसी चट्टानें जिनके अंदर तेल है ज़मीन के अंदर, वहाँ पे टाइनी होल्स होती हैं और उनके अंदर जो है ये गैस लोकेट हो जाती है। नॉन पोरस लेयर ऑफ द रॉक lying above prevent leakage of the gas to the ground surface। और उसके ऊपर ये देखें इस तरह से एक पोरस रॉक आ जाती है, नॉन पोरस रॉक आ जाती है। नॉन पोरस कहते हैं जिसके अंदर सुराख ना हो, यानी एक बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती है, ऊपर इस तरह एक लेयर आ जाती है जिसकी वजह से गैस जो है वो लीकेज करके ऊपर ज़मीन पे नहीं आती, वो नीचे ज़मीन में ही दबी हुई है अब। एंड जब तक अब आप उसको डिस्कवर नहीं करोगे तब तक वो ज़मीन पे खुद ब खुद नहीं निकलती। कभी कभी बस होता है एक्सीडेंटली कि अगर नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़मीन में बन जाए तो कभी कभी, बट दैट इज़ वंस इन अ ब्लू मून। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता। इट्स एक्सट्रैक्शन इज़ ईजियर दैन ऑयल, और ज़मीन से गैस निकालने का प्रोसेस जो है वो एज़ कम्पेयर टू ऑयल मच ईजियर है। ये देखें बेटे, इस तरह से ये आमतौर पे ज़मीन में होता है कि ये जो रॉक है, ये देखें, ये टॉम शेप इस तरह से रॉक होती है, इसके अंदर ये देखें ऑयल, लास्ट टाइम आपने पढ़ लिया था कि इस तरह नीचे उसके वाटर आ जाता है, ऊपर गैस आ जाती है। एंड दिस इज़ नॉन पोरस रॉक, जो कि इसको ज़मीन पे लीकेज में रोक रही होती है, प्रिवेंट कर रही होती है। जी बेटे, इससे आगे आप पढ़ने लगे हैं। अदर गैस फील्ड्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन अपर एंड लोअर सिंध। तो एक तो आपने पढ़ लिया बलोचिस्तान में सुई के मुकाम पे है, फिर अपर और लोअर सिंध के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गैस फील्ड जो है वो डिस्कवर हुई हैं। पाकिस्तान हैज़ एडिक्वेटली लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस दैट कैन मीट आवर नीड्स फॉर दी सेवरल डिकेड्स, बट द रेट ऑफ द कंजम्पशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। पाकिस्तान के पास गैस के काफ़ी अच्छे ज़खायर हैं कि हमें कई सालों तक बाहर से गैस परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर गैस कंजम्पशन भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। Natural gas is non-renewable because a gas field will be exhausted after some years। तो ये नेचुरल गैस भी जो होती है ये नॉन रीन्यूएबल होती है, क्योंकि गैस फील्ड जो है जब आप उसमें से गैस को इस्तेमाल करते जाते हो तो एक वक्त आएगा वो दैट विल बी एग्जॉस्टेड, यानी गैस ख़त्म हो जाएगी जो कि फिर दोबारा नहीं बनेगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल। लाइक ऑल अदर मिनरल्स, नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो नॉन रीन्यूएबल। इट कैनॉट बी रीजनरेटेड और रिसाइकल्ड। तो बेटे दिस is the definition of non-renewable। It cannot be regenerated or recycled। आप इसको दोबारा नहीं बना सकते। जी बेटे, ये आपके पास इसका मैप आ गया कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो गैस है वो आम तौर पे कहाँ से निकलती है और फिर पाइपलाइंस के ज़रिए कैसे इसको पूरे पाकिस्तान में पहुँचाया जाता है। तो मैं एक दफ़ा आपको मैप दिखा देता हूँ, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी कि पाकिस्तान के अंदर ये देखें, आम तौर पे ये आपके पास जो बिल्कुल लोअर पाकिस्तान है ये है वो सिंध का इलाका। ये देखें, ये आपके पास जो डार्क लाइंस जा रही हैं ये दरअसल सप्लाई ऑफ दी गैस है। तो ये यहाँ से इस तरह से जगह जगह से गैस निकल रही है। ये है आपका वो सुई वगैरह का मुकाम। तो यहाँ से ये निकलते हुए पूरा ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह से पाइपलाइंस के ज़रिए पाकिस्तान में गैस की सप्लाई हो रही है। और अब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये पेपर में आता है, ये आपको ये बात का इस तरह मार्क करना होता है या बनाना होता है। ये देखें, ये डार्क लाइन जो अभी आपको बताइए मेजर गैस पाइपलाइंस है पाकिस्तान के अंदर, और ये जहाँ पे इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं यानी इस तरह के ये गैस फील्ड्स हैं।
पिक्चर शोइंग द नेचुरल गैस फील्ड्स एंड द मेजर गैस पाइपलाइंस इन पाकिस्तान। तो अभी आपको मेजर ऑयल गैस फील्ड्स दिखाई हैं और पाइपलाइंस दिखाई हैं। सुई गैस फील्ड इज़ द मेजर प्रोड्यूसर। तो जो सुई गैस फील्ड जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है, पाकिस्तान सुई गैस फील्ड। पाइपलाइंस स्टार्ट फ्रॉम सुई एंड रन साउथवर्ड्स टू कराची, रनिंग आउट टू बोथ साइड्स ऑफ द रिवर इंडस। तो ये आम तौर पे सुई से स्टार्ट होती है और ये कराची की तरफ आती है। ये देखिए यहाँ से ये सुई से स्टार्ट होती है एंड इस तरह ये कराची की तरफ पाइपलाइंस आती हैं। ये बेटे आपने अच्छे से मैप को भी समझना है क्योंकि पेपर में आता होता है। ऑन द नॉर्दर्न साइड द पाइपलाइन रन्स टू फैसलाबाद, जबकि नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ जाएं तो ये पाइपलाइन यहाँ से सुई से फैसलाबाद की तरफ, ये देखें यहाँ से इस तरह ये फैसलाबाद, ये यहाँ पे पंजाब है इस तरह, तो ये यहाँ पे आती है और फिर ये ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ में भी किसी हद तक चली जाती है। ओके जी, runs to Faisalabad through Rahim Yar Khan and Multan. From Faisalabad, one branch goes to Lahore, और फैसलाबाद से आगे ये फिर लाहौर और सियालकोट तक आती है पाइपलाइन, while the other branch run to the Rawalpindi and onward to Peshawar, और ऊपर ही होते हुए ऐसे ऐसा पेशावर की तरफ जाती है। From Sui, pipeline goes to a pipeline goes to कोयटा, and Sui से एक पाइपलाइन कोयटा की तरफ भी जाती है। जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने लगे हैं हाउ सप्लाई ऑफ दी नेचुरल गैस, यानी ये पाकिस्तान के अंदर ये सप्लाई कैसे हो रही है। तो इसको भी आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि नेचुरल गैस इज सप्लाइड बाय टू पब्लिक सेक्टर बॉडीज़, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में SNGPL है, एंड सुई साउदर्न गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड दैट इज कॉल्ड SSGCL. सो दीज टू कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैस इन पाकिस्तान. इट इज सप्लाइड बाय पाइपलाइंस. पाकिस्तान में आमतौर पर यह पाइपलाइंस के ज़रिए आमतौर पर पाइपलाइन के ज़रिए होती है. अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने लगे हैं कि पाइपलाइन के ज़रिए गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या क्या फ़ायदे हैं. नंबर 1, दे आर आइडली सूटेड टू ट्रांसपोर्ट द लिक्विड एंड गैसेस. तो पाइपलाइन के ज़रिए आमतौर पर लिक्विड या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है. नंबर 2, गैस कैन बी ट्रांसफर्ड इन बल्क बाय दिस मेथड. इसके ज़रिए आप गैस को बल्क में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो. जैसे आपके घर में अगर सुई गैस का पाइपलाइन आई है तो आप देखो आप कितनी गैस इस्तेमाल करते हो. अदरवाइज़ अगर गैस पाइपलाइन नहीं होती तो आप सिलेंडर में लेके आते हो, कुछ देर के बाद सिलेंडर ख़त्म होता है, आपको फिर फिल करवाना पड़ता है. इसका मतलब है कि सिलेंडर के ज़रिए आप बल्क में नहीं ला सकते, पाइपलाइन के ज़रिए बल्क में आ जाती है ये गैस. पाइपलाइन कैन बी लेड थ्रू डिफ़िकल्ट टेरेन्स एज वेल एज अंडर वाटर. पाइपलाइन का एक ये भी बड़ा फ़ायदा होता है कि बेशक इसको पानी के अंदर से आप बिछा दो या आप मुश्किल इलाके जैसे पहाड़ जैसे कोई रेतला इलाका उसके अंदर से भी आप बिछा सकते हो. तो पाइपलाइन का ये फ़ायदा होता है. नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स वेरी लो एनर्जी कंजम्पशन. फिर इसमें बहुत कम एनर्जी लगती है, यानी एक दफ़ा की मेहनत है, एक दफ़ा ये बिछ गई तो फिर कई सालों तक आप उससे फ़ायदा उठाते हो. नेक्स्ट है जी इट नीड्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस. आमतौर पे एक दफ़ा ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाता है तो फिर इसकी मेंटेनेंस की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट है जी पाइपलाइंस आर सेफ, एक्सीडेंट फ्री एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली. नेक्स्ट इसका फ़ायदा है कि आमतौर पर बहुत सेफ़ है, एक्सीडेंट फ्री है. जैसे आपने देखा होगा कि सिलेंडर्स वगैरह के अक्सर आपने न्यूज़ में सुनते हो ना कि फ़लाँ जगह पे सिलेंडर की दुकान में धमाका हो गया. उसकी रीज़न ये होती है कि बेटे जब आप उसकी मूवमेंट करते हो ना तो वो स्पार्क हो सकता है और स्पार्क की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है. फिर वहाँ पे जैसे आप गाड़ियों में सुनते हो कि फ़लाँ जगह पे गाड़ी में वो धमाका हो गया जिसमें CNG का सिलेंडर था, फ़लाँ जगह पे वो दुकान CNG की थी वहाँ पे ब्लास्ट हो गया. कभी आपने बहुत कम ये सुना होगा कि गैस पाइपलाइन जो है वो फटती है. ये बहुत रेयर होता है. ये यानी आमतौर पर एक्सीडेंट फ्री होता है, सेफ़ होता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है. जी बेटे अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. नंबर 1, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, दैट इज़ इट कैन नॉट बी यूज ओनली फॉर इट कैन ओनली बी यूज फॉर अ फ्यू फिक्स पॉइंट्स. बेटे इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि जहाँ पे आपने पाइपलाइन बिछा दी है, जहाँ पे आपने इसका कनेक्शन दे दिया, अब आप सिर्फ वहीं पे यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अब ये सिलेंडर का तो देखना ये फ़ायदा है कि अगर यहाँ पे नहीं ज़रूरत, आपको 2 किलोमीटर दूर ज़रूरत है, आप उसको अपनी ट्रांसपोर्ट पे रखें और उठा के 2 किलोमीटर दूर ले जाएं. लेकिन अब पाइपलाइन को आप नहीं लेके जा सकते, यानी फिक्स्ड हैं. ये पहला डिसएडवांटेज इसका ये है. नंबर 2, इट्स कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड वंस इट इज़ लेट. फिर इसकी आप कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं कर सकते, यानी जितनी मोटी ये पाइपलाइन है बस उतनी ही आएगी. जबकि गैस सिलेंडर्स वगैरह में ये होता है अगर आपको बहुत बड़ा सिलेंडर चाहिए आप बहुत बड़ा ले लो, आपको मीडियम साइज़ का चाहिए आप मीडियम साइज़ का ले लो, छोटे साइज़ का चाहिए छोटे साइज़ का ले लो, यानी उसकी कैपेसिटी को चेंज किया जा सकता है.
पाइपलाइंस की कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर पाइपलाइंस। फिर पाइपलाइंस पे आमतौर पे आपने देखा होगा कि जिन इलाकों में आमतौर पे थोड़ा सा अनरेस्ट है, जैसे हमारे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अनरेस्ट है, तो वहाँ पे जो दहशतगर्द होते हैं वो इन पाइपलाइंस को धमाके खेज मवाद से ना उड़ा देते हैं। उनका मकसद ये होता है कि मुल्क में थोड़ी सी बेचैनी पैदा हो, लोगों को अनरेस्ट हो, तो यानी इनकी जो सेफ्टी है ये प्रॉब्लम है। जबकि सिलेंडर्स का होता है कि जहाँ पे आपको सेफ जगह लग रही है वहाँ पे उठा के ले जाओ, पाइपलाइन को आप उठा के नहीं लेके जा सकते। लास्ट में है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइंस कैन नॉट बी इजीली रिपेयर्ड एंड डिटेक्शन ऑफ द लीकेज इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। तो बेटे इसमें यह भी है कि अव्वल तो वैसे ही आमतौर पर लीकेज होती नहीं, लेकिन सपोज करो अगर लीकेज हो गई तो फिर वो क्योंकि अंडरग्राउंड है, तो अब अंडरग्राउंड में फिर आपको उसकी डिटेक्शन और मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आपको पूरा बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, पूरी ज़मीन उखेड़नी पड़ती है, उसमें पाइपलाइन निकालनी पड़ती है, फिर उसको देखना पड़ता है। यानी अगर कभी ये हो जाए तो फिर ये बहुत मुश्किल काम है। In the rugged areas of the northern and western mountains, it is supplied in metallic cylinders and through road transport. तो बहुत सारे जो rugged areas पाकिस्तान में है, जैसे western mountains वगैरह, तो वहाँ पे metallic cylinders के ज़रिए, road transport के ज़रिए वहाँ पे गैस पहुँचाई जाती है। Advantages क्या हैं जी इस तरह से road transport के ज़रिए लेके जाने के, यानी metallic cylinders में? नंबर 1, it is flexible. It can be used for any point. जैसे अभी आपको बताया है कि आप ट्रक पे ढेर सारे सिलेंडर रख के लेके जा रहे हो, एक घर में एक चाहिए, आपने वहाँ पे अपना ट्रक ले गए, फिर आपको 2 किलोमीटर दूर दूसरा घर है, वहाँ पे आप अपना ट्रक ले गए। लाइक ये फ्लेक्सिबल है कि जहाँ पे इसकी ज़रूरत है आप वहाँ पे लेके जा सकते हो। नंबर 2, इट्स कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू नीड। फिर जितनी नीड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जी अभी 10 सिलेंडर की नीड है तो 10 सिलेंडर ले जाओ, फिर वक्त में अल्लाह करे वहाँ पे इंक्रीज़ हुई, यानी अब 12 सिलेंडर की ज़रूरत है तो 12 ले जाओ, फिर और ज़रूरत है 20 सिलेंडर्स की ज़रूरत है 20 ले जाओ, यानी इट इज़ फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है जी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर ईजी। इसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ईजी है क्योंकि ये हर वक्त ओपन नहीं होता, आप इसके साथ कोई ना कोई मूवमेंट यानी कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी सिलेंडर्स कैन बी इजीली रिपेयर्ड एंड डिटेक्शन ऑफ द लीकेज इज़ ऑल्सो ईजी। तो इसमें आपने ये भी बहुत अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है कि इन केस अगर कभी सिलेंडर्स को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ जाए या उनकी लीकेज हो जाए, अब वो क्योंकि आउटर पड़े हुए हैं ना, बाहर हैं, आप उनको क्लियरली आराम से देख सकते हो कहाँ से लीकेज है, आप उनकी मेंटेनेंस आराम से कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू पाइपलाइंस। जी बेटे अब इसी के हम डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने लगे हैं कि सिलेंडर्स के ज़रिए गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के डिसएडवांटेज क्या हैं। नंबर 1, इट इज़ एक्सपेंसिव एज इट इन्वॉल्व्स कूलिंग प्रोसेस टू मेक एलपीजी। बेटे इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि सिलेंडर के अंदर गैस पहुंचाने के लिए आपको पहले उसको कूलिंग प्रोसेस करना पड़ता है, यानी एलपीजी बनाना पड़ता है, जिसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। एंड टू डू दिस एडिड द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। फिर इसमें और एडिशनल कॉस्ट क्या है कि आपको ट्रांसपोर्ट भी तो लेके आनी है ना, वो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा एडिशनल हो गया, तो इस तरह से कॉस्टली हो जाती है। नंबर 2, डेंजरस बिकॉज ऑफ द बम्पी रोड्स चांसेस ऑफ लीकेज एंड एक्सप्लोजन। जब ये रोड पे ट्रक के ज़रिए ये सिलेंडर जा रहे होते हैं तो वो रोड आमतौर पे इस तरह बम्पी होता है, जब सिलेंडर इस तरह से हिलते हैं ना तो ये याद रखना कि उनकी लीकेज या उनमें एक्सप्लोजन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है अनस्टेडी सप्लाई बिकॉज ऑफ द हार्श विंटर स्नोफॉल लैंडस्लाइड्स। अब बेटे इसमें एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आमतौर पर अगर हार्श वेदर हो गया है, जैसे अगर आप हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ को देखें जहाँ पर दिसंबर जनवरी फरवरी आमतौर पर बहुत स्नो फॉलिंग होती है। अब स्नो फॉलिंग की वजह से रोड बहुत स्लिपरी हो जाते हैं या आमतौर पे ब्लॉक ही हो जाते हैं, तो उन दिनों में फिर वहाँ पे गैस सप्लाई थ्रू सिलेंडर्स पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है जी दीज आर हैवी एंड कॉज डैमेज टू हाईवेज। फिर ये भी एक बड़ा इसका प्रॉब्लम है क्योंकि ये आमतौर पर बड़े हैवी होते हैं, तो एक ट्रक के अंदर जब 50 सिलेंडर आप रख के लेके जा रहे हो तो वो बहुत हैवी एक ट्रक बन जाता है। एंड जब वो रोड के ऊपर चलता है इस तरह बम्प करता है तो आमतौर पर रोड को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा होता है, हाईवेज को बहुत नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है जी गैस सप्लाइड इन द सिलेंडर्स इज कॉस्टली बिकॉज ऑफ द रीफिलिंग चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक महंगा काम ये है कि क्योंकि बार बार ये ख़त्म होगा फिर आप रीफिलिंग जाके करवाओगे, अब रीफिलिंग में आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रही होती है। नेक्स्ट है जी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर्स दस द कंज्यूमर हैज़ टू गेट इट फिल्ड और रिप्लेस्ड अगेन एंड अगेन। फिर एक इसमें ये भी है कि गैस सिलेंडर्स में बहुत स्मॉल अमाउंट में आती है तो आपको उसको बार बार रीफिल करवाना पड़ेगा, आपको बार बार उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होगा और रिप्लेसमेंट होगी, तो वो ये इसके काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। दीज आर सम डिसएडवांटेजेस।
नेक्स्ट पे बेटे है इसमें एज इट कंटेन्स सच पॉइजनस गैसेस एज मीथेन एटसेट्रा स्मेल इज एडेड टू इट एंड देन सप्लाइड थ्रू द पाइपलाइंस टू द मेजर टाउन्स इन एक्सेसिबल एरियाज ऑफ द 4 प्रोविंसेस। और फिर बेटे इसमें याद रखिएगा कि ये बड़ी पॉइजनस गैस होती है, जो सुई गैस होती है, तो क्योंकि इसमें मीथेन होती है। अच्छा, उसमें बेटे हम फिर कोई ना कोई स्मेल ऐड करवाते हैं ताकि, क्योंकि घरों में जब किचन में गैस चलती है ताकि बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो पॉइजनस गैस, बहुत जहरीला धुआं ना आए, तो वो उसमें स्मेल ऐड की जाती है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट आप टॉपिक पढ़ने लगे हैं। नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्यूल है। Natural gas is of great importance to Pakistan because of the country is short of the fuel and power resources, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ्यूल और पावर रिसोर्सेज बहुत कम हैं, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल के तौर पे गिना जाता है। कोल माइन इन पाकिस्तान इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी, क्योंकि पाकिस्तान में जो कोयला है वो बहुत पुअर क्वालिटी का है एंड वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी एंड ज़्यादा भी नहीं निकाला जाता। प्रोवाइड्स अबाउट 4% ऑफ द लोकल नीड्स, पाकिस्तान की टोटल नीड का सिर्फ 4% कोयले के ज़रिए पूरा होता है। ऑयल प्रोडक्शन प्रोवाइड्स अबाउट 20%, जितनी भी ऑयल की हमारे पास हम कर रहे हैं, अपने आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ऑयल उसका 20% जो है, जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। फायरवुड इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज़ लेस दैन 5%, पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट तो पहले ही बहुत कम है, यानी लेस दैन 5% है, विच इज़ फार बिलो द इकोनॉमिक नीड्स, और इसकी वजह से तो तकरीबन ना होने के बराबर ही दरख्तों से हमें कोई फ्यूल वगैरह हासिल होता है। देयरफॉर नेचुरल गैस इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसलिए नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने बेटे सारे पॉइंट लिखने होंगे जब आपको पेपर में, ये देखें आपने हर पॉइंट को इसमें डिस्कस किया है कि ऑयल कम है तो ये वजह है, हमारे पास कोयला है तो उसकी ये वजूहात हैं कि ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, फिर हमारे पास फायरवुड यानी जंगलात से जो लकड़ी है वो हम इसलिए यूज़ नहीं, यानी आपने रीजंस बतानी है कि हम ये भी नहीं कर पा रहे, ये भी, दैट्स वाई जी जो हमारे पास गैस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है। Natural gas is used to generate electricity in thermal power plants. Electricity is supplied to the industries. तो ये thermal power plants के अंदर एक फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है, बिजली बनाती हैं और फिर इसको इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई की जाती है। Natural gas is mainly used in fertilizers, cement, gas and many other industries. इन इंडस्ट्रीज़ के आम तौर पे नेचुरल गैस यूज़ होती है इनके अंदर। इन ट्रांसपोर्ट गैस इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द CNG, ट्रांसपोर्ट के अंदर ये इस फॉर्म में यानी CNG फॉर्म में यूज़ होती है। डोमेस्टिक यूज़ फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, घरों के अंदर आमतौर पे कुकिंग हीटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। एंड कमर्शियल यूज़ एज इन होटल्स और अदर इंपॉर्टेंट यूजेस। तो ये इसके यूजेस आपको यहाँ पे बताए गए हैं। नेचुरल गैस इज़ ईजी टू एक्सट्रैक्ट, इसको ज़मीन से निकालना बहुत ईजी है। वंस अ गैस वेल इज डिस्कवर्ड एंड ड्रिलिंग इज कंप्लीटेड, गैस कम्स आउट बाय इटसेल्फ बिकॉज इट इज़ अंडर हाई प्रेशर ऑफ द रॉक लेयर्स एट अ डेप्थ ऑफ द सेवरल थाउजेंड मीटर्स। तो इसको ऑयल की निस्बत बाहर निकालना ज़मीन से बहुत आसान है, क्योंकि एक दफ़ा अगर हमने डिटेक्ट कर लिया कि ज़मीन में फ़लाँ जगह पे गैस है, फिर ड्रिलिंग की जाती है और पाइपिंग की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन में पहले ही वो प्रेशर के अंदर होती है। तो एक दफ़ा जब आपने उसके अंदर ड्रिलिंग करके पाइप अंदर लगा दिया तो वहाँ से गैस खुद ब खुद ही पाइप के ज़रिए बाहर निकल आती है, क्योंकि आपने पोरस जो नॉन पोरस लेयर थी उसको आपने ब्रेक करके अंदर पाइप डाल दी है और वहाँ से फिर प्रेशर से गैस खुद ब खुद ही बाहर आ जाती है, यानी इसको पंपिंग भी नहीं करनी पड़ती। देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, लिटल मैन पावर इज़ यूज्ड। तो क्योंकि काफ़ी आसान तरीका है तो मैन पावर इसमें बड़ी यूज़ हो रही होती है और आमतौर पर कोई बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा होता। इट इज़ अ चीप फ्यूल बिकॉज पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में भी एक चीप फ्यूल के तौर पे यानी सस्ते फ्यूल के तौर पे ये गिनी जाती है। अब उसकी क्या रीज़न है ये भी आप अब देखने लगे हैं। इट इज़ लोकली अवेलेबल, पाकिस्तान के अंदर ये लोकली अवेलेबल है इसलिए ये बहुत सस्ती है। पाकिस्तान हैज़ इट्स वेरी लार्ज रिजर्व्स इन बलोचिस्तान एंड सिंध, पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान और सिंध में इसके बहुत रिजर्व्स हैं, इसकी वजह से ये पाकिस्तान में बहुत सस्ती है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ईजी बाई पाइपलाइंस एंड सिलेंडर्स एंड देयर इज़ नो स्टोरेज प्रॉब्लम। तो हम पाकिस्तान के अंदर पाइपलाइन और सिलेंडर के ज़रिए पहुँचाते हैं तो आमतौर पर स्टोरेज हमें करनी नहीं पड़ती, इसलिए ये काफ़ी ईजी है। नंबर 4, इट इज़ क्लीन एंड कंपैरेटिवली नॉन पोल्यूटेंट फ्यूल, क्योंकि इसका आमतौर पे कोई पोल्यूशन नहीं होती एंड ये बड़ा क्लीन है, इसलिए से ये एक सस्ता सा फ्यूल के तौर पे गिनी जाती है। गैस इज़ ईजिली लिट एंड टर्नड ऑफ, फिर ये एक ऐसा फ्यूल है जिसको बड़े आराम से आप जला भी लेते हो, बड़ी आराम से बुझा भी देते हो, इसलिए भी ये एक अच्छे फ्यूल के तौर पे और सस्ते फ्यूल के तौर पे कंसिडर की जाती है। सो बेटे दिस इज़ आवर टॉपिक।
इसको अच्छे से आपने रीड कर लेना और इसके आपने नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू सो मच।